हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉटिंग जोन में। आज हम बात करेंगे एडवर्टीज़मेंट नंबर 4/2009 और इसमें 90/9 पोस्ट कोड यानी कि ग्रेड 2 की, उसके सिलेबस की, उसके एग्ज़ामिनेशन स्कीम की और किन किन बच्चों को मौका मिलेगा। आज सारी डिटेल्स, सारे जो क्वेरीज़ और आंसर हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई थी जिसमें थोड़ी गलती थी और उस गलती को मुझे किसी ने बताया उस गलती को कमेंट करके यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच। तो चलिए बात करते हैं इस पे। देखिए गाइस, मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ सबसे पहले मैं ये बता दूँ, जो आपको नोटिफिकेशन या जो ऑर्डर या नोटिस इशू हुआ था DSSB की साइट पर दास ग्रेड 2 90/9 पोस्ट कोड के रिगार्डिंग, उसमें एक चीज़ क्लियर थी और उन्होंने साफ साफ मेंशन करी थी कि जो आपका पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट है और उसके साथ साथ जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, वो सब कुछ एज़ इट इज़ रहेगी। आपको उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। यानी किसको? DSSB को। यानी कि जो आपका एडवर्टीज़मेंट है वो इसी नोटिस जो 2009 में पब्लिश हुआ था और 10 जनवरी से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी, एज़ इट इज़ रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इसमें जो वैकेंसी थी वो 231 थी। हम इसमें डिटेल में बात करते हैं। 94 UR कैटेगरी की, 38 SC ST की 21 और OBC की 78। तो वैकेंसी अगर देखी जाए तो बहुत ज़बरदस्त है। आज के टाइम में भी इतनी वैकेंसी बहुत बड़ी बात होती है और उस टाइम में सिर्फ 62,000 कैंडिडेट है। गाइज़, अप्रोक्सीमेट 62,000 कैंडिडेट्स हैं जिनका टायर 1 का एडमिट कार्ड इशू हुआ था। सिर्फ उन्हीं को मौका दिया जाएगा, किसी भी नए कैंडिडेट को इस वैकेंसी में मौका नहीं दिया जाएगा। तो यानी कि आपका कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त कम है। बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत कम है कंपटीशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको लाइटली लेना है। बिकॉज ऑफ दैट मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइस, उस समय का जो लेवल था एग्ज़ाम का, क्योंकि उस समय DSSB अपने एग्ज़ाम का जो पैटर्न है या एग्ज़ाम जो है वो खुद सेटअप करती थी, लेकिन आज के टाइम में जो DSSB है उसका जो एग्ज़ामिनेशन है, जो सेटअप है वो TCS करता है। तो उसके लेवल की अगर हिसाब से बात करूं तो उस समय का लेवल और आज के लेवल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप चाहें तो 2009-8 के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे सकते हैं। DSSB के बहुत ही इजी होते थे, आज के टाइम के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत इजी हुआ करते थे, क्योंकि उस समय कंपटीशन नहीं था। लेकिन आज के टाइम में जो लेवल है एग्ज़ाम का बहुत अच्छा है और बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप प्रिपरेशन में नहीं हैं तो आप उसे क्लियर नहीं कर सकते। इवन आप DSSB की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो भी नहीं ला सकते। बट अगर उस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आराम से ले आते। सो गाइज़, आपको ईजी नहीं समझना है, आपको स्टक हो जाना है। नई जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से आपका सिलेबस, आपका जो भी पैटर्न है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन लेवल आपका डिसाइड करेगा DSSB यानी कि TCS जो एग्ज़ाम बना रहा है। तो आपको अपने लेवल को उस स्टैंडर्ड में लाना है। इवन अगर आपका पेपर पुराने स्टैंडर्ड में आता है तो आपको मार्क्स चाहिए, अच्छी मेरिट चाहिए। अगर इस स्टैंडर्ड में आता है जिसमें आज का पेपर होता है तो आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाकर भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसके सिलेबस की बात करते हैं। देखिए गाइस, आज के अगर मैं दास ग्रेड 2 की सिलेबस की बात करूं तो आज के टाइम में जो दास ग्रेड 2 का एग्ज़ाम है उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। यानी कि इंटरव्यू ख़त्म किया जा चुका है और नॉन गैजेटेड पोस्ट भले ही है, लेकिन इसका फर्स्ट प्रमोशन आपको गैजेटेड बना देगा और आप इवन SDM ADM और इवन दानिक्स भी बन सकते हैं अगर आपको प्रमोशन टाइम टू टाइम मिलता है और वैकेंसी ऊपर रहती है तो, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जो UPSC के से क्लियर्ड दानिक्स बनते हैं, आप प्रमोशन लेकर भी दानिक्स बन सकते हैं। केवल यही पोस्ट है ग्रेड 2 की जो दिल्ली सुबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कंडक्ट कराती है सर्विसेज डिपार्टमेंट में। तो देखिए गाइस, अगर हम सिलेबस की बात करें तो उस टाइम आज के टाइम में 3 स्टेप होते हैं इसमें। पहला प्री होता है, उसके बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है और प्री और मेंस में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। सेम स्टैंडर्ड होता है, सेम पैटर्न होता है, सेम क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो आपका 3rd स्टेज यानी कि एग्ज़िट एग्ज़ाम होता है। लेकिन 90/9 ग्रेड 2 उस टाइम पर केवल 2 ही स्टैंडर्ड थे। यानी कि आपका पहले प्री हुआ करता था और प्री हुआ करता था, यानी कि इस एडवर्टीज़मेंट में जिन लोगों को मौका मिला है और दोबारा से जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भी आपका 4 ही सेक्शन होगा, ठीक है। जिसमें पहला होगा आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग दूसरा होगा, जिसमें 50-50 के क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी 50 नंबर की, 50 क्वेश्चन। इसके साथ साथ इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, दोनों 50 क्वेश्चन होंगे
दोनों के कंबाइंड 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, यानी कि आपकी 25 हिंदी होगी और 25 इंग्लिश। इस हिसाब से आपके 200 नंबर का पेपर होगा जिसमें आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। और उसके बाद जो कट ऑफ DSSB डिसाइड करती है वो दी जाएगी। देखिए गाइज़, मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलेगा OARS सिस्टम कब लॉगिन होगा और कब ख़त्म हो जाएगा। और एक बार उसकी डेट चली गई, आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप कोर्ट भी चले जाइए, क्योंकि इसका नोटिस क्लियरली उन्होंने दे दिया है। तो आपको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, और ये मौका भी ऐसा दिया है DSSB ने कि बहुतों को पता नहीं चलेगा। तो आप OARS सिस्टम को लॉगिन ज़रूर कर लेना टाइम से पहले, और अच्छे से कर लेना, क्योंकि उसके बगैर आपको मौका नहीं मिल सकता किसी कीमत पर भी, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता दीजिएगा। इसकी डेट कब है वो बहुत जल्द 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको मिल जाएगी, और जैसे ही आती है मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो देखिए गाइज़, इसके बाद टायर 1 के बाद आपका मेंस होता है। मेंस में आपके 200 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ठीक है। और ये आपका उस टाइम का एग्ज़िट एग्ज़ाम आप मान सकते हैं मेंस का। 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका, 10 क्वेश्चंस होंगे और 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, एक, ठीक है। आपको ऑप्शन और चॉइस भी मिलेगा हर क्वेश्चंस में, ठीक है। ये है, तो केवल 2 ही इसमें आपका पैटर्न है, 2 ही स्टेजेस हैं जिसमें आपको क्लियर करना है और आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। सो गाइज़, इस वीडियो को मैं ख़त्म करूं, मैं एक बार और रिमाइंड करा देता हूं आपको, बिना OARS लॉगिन के जो DSSB की लॉगिन साइट पर होगा, आप बिना लॉगिन के इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। केवल उन्हीं लोगों को इसमें मौका मिलेगा जिनका टायर 1 यानी कि 62,000 के आसपास जिन लोगों ने अप्लाई किया था, उन्हीं को ये मौका मिलेगा। कोई नए बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और तीसरा, आपका कंपटीशन बहुत कम है। ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाइफ में दोबारा नहीं मिलती। जिनको जॉब मिल गई है उनके लिए तो कोई, मुझे लगता है, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर वो इवन 2400 या 1900 ग्रेड पे भी लगे होंगे तो आज के डेट में वो 4200-4600 पहुँच गए होंगे, तो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं और इवन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो ख़त्म हो चुकी होगी, क्योंकि लगभग आपकी एज 30+ हो चुकी होगी नॉर्मली, है ना। लेकिन अगर आप अभी भी तैयारी करते हैं और अभी भी चाहत है, जिसकी एज चली भी गई है, कि गवर्नमेंट जॉब पानी है, तो उसके लिए तो भैया ये बहुत बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइज़। और बिल्कुल स्टक हो जाइए, बेहतरीन तरीके से मेहनत का टाइम है आपके पास। अभी आपको 6 से 7 महीने आराम से मिलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है टायर 1 टायर 2 होने में, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करिए। आज का जो लेवल है TCS का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, आप DSSB की साइट पे बहुत सारे आपको कोचिंग सेंटर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पर। आप वहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न देखिए और समझिए और उस तरीके से तैयारी करिए। अगर आप इवन आज के लेवल पे अगर एग्ज़ाम सेट भी करता है DSSB, और अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई भी हो जाता है उनके स्टैंडर्ड से, तो भी आपको चांस मिलेगा टायर 2 में बैठने का, क्योंकि स्टैंडर्ड और बच्चों के हिसाब से आपको मौका ज़रूर मिलना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि DSSB को आपके सिलेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक सिलेक्ट बच्चा होइए या 10 बच्चे सिलेक्ट हो या 251 या 231 जो भी वैकेंसी है टोटल हुई है, उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना स्टैंडर्ड अपने हिसाब से रखेंगे, ठीक है। उसके लिए आप उन्हें बाइंड नहीं कर सकते कि आपको भैया आसान रखना है, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, वो तो उनके ऊपर है। तो आप मान के चलिए आज के लेवल का ही स्टैंडर्ड होगा। सो गाइज़, बेस्ट ऑफ लक। जिनका भी इसमें नाम है इन लिस्ट में, मैंने जो अपनी पुरानी वीडियो थी उसमें डाल रखी है वो लिस्ट, तो जिनका भी उसमें नाम है और जिनका नहीं भी है, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप लोग बताइए और इस एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ये गोल्डन चांस है, आपको दोबारा नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।